हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज एक्चुअली मैं बोली थी मेरा सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। तो आज को 10 डेज़ हुआ था। तो आज मुझे रूटीन चेकअप के लिए जाना था, इसलिए मैं रेडी हुई थी। तो एक्चुअली रूटीन चेकअप के लिए भी जाना था और ये जो ड्राइंग पाइप का जो होता है ये भी रिमूव करवाना था। तो ये बोली थी, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा हॉरबल रहता है, मतलब इसको लगा के घूमना। तो ये मुझे तो अंडर आर्म से लगाए थे, समझिए चेस्ट के बाजू से लगाए थे। तो सर्जरी के बाद सर्जरी का तो कोई मेरे को ऐसा पेन महसूस नहीं हुआ था, उतना पेन नहीं था। सर्जरी का कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं हुआ था, क्योंकि थर्ड डे मतलब संडे आ रहा था, तो मैंने सेकेंड डे ही मैंने डिस्चार्ज ले लिया था। तो ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम था तो सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग पाइप से, क्योंकि ड्राइंग पाइप मैं आपको साइड में फ़ोटो अटैच करती हूँ, यहाँ से लगाए हुए थे तो थोड़ा नीचे से। तो इतना पेन है, क्योंकि इसका जो ट्यूब होता है, ये ट्यूब को तो स्किन के साथ रख के स्टिच कर देते हैं। तो वो उसको मतलब बैंडेज वगैरह भी उतना नहीं लगाए थे, बस वो सेकेंड डे थर्ड डे वो रिमूव हो गया था। तो समझिए उसका जो पेन है वो जिस तरीके से मतलब वो मूवमेंट होता है, तो वो मोमेंट का समझिए बहुत ही ज़्यादा पेन है। सिर्फ स्टिचेस का तो एक्चुअली मुझे दो जगह स्टिचेस हुए थे। तो एक जो है चेस्ट के पास भी वो लोग जो है मतलब एक 4-5 इंचेस के उतना मुझे मतलब कट कर चुके हैं। और अंडर आर्म्स में तो ऑलमोस्ट अंडर आर्म्स इस तरीके से राउंड शेप में जो होता है, मून शेप में, तो उस तरीके से वो लोग कट करे थे। तो ऑलमोस्ट स्टिचेस भी समझिए दो जगह भी अच्छे खासे स्टिचेस पड़े हुए थे। लेकिन स्टिचेस का कोई प्रॉब्लम नहीं था, स्टिचेस में कोई पेन नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की मेहरबानी है, जल्द का जल्द वो सूख भी गए थे। तो मेरे को उतना उसका, जितना मैं ऑपरेशन के लिए डरी थी, जितना मैं सर्जरी के लिए डरी थी, तो उसके बाद के जो स्टिचेस पेन रहता वो रहता उसके लिए जो डरी थी, तो वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, अभी जो चेस्ट में से जो लंबाया था उसका तो उसी वक्त वो लोगों ने रिसर्च कर लिया था, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बोल के आया था। अभी जो अंडर आर्म से जो लिम्फ नोड जो निकालते हैं, तो उसको जो टेस्ट के लिए जो भिजाते हैं, वो रिपोर्ट्स आना बाकी था। वो भी 10 to 15 डेज़ के बाद आएंगे। तो अभी तो 10 डेज़ तो हो गए थे, अभी मुझे नहीं पता अभी कब तक कितने दिन में आएंगे रिपोर्ट्स। वो रिपोर्ट के ऊपर बाकी का कीमो और रेडिएशन, अभी रेडिएशन तो मेरा एक भी शुरू नहीं हुआ था। कीमो तो मैं बताई थी, मेरे 6 कीमोस हो चुके थे। तो 6 कीमोथेरेपीज़ देखिए, तो ये तुमको ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। अभी अगर ये रिपोर्ट अगर नॉर्मल आता है, मतलब ये अंडर आर्म्स का जो था वो लिम्फ नोड जो भिजा हुआ है, अगर वो रिपोर्ट अगर मुझे नॉर्मल आता है, तो शायद मतलब फ्यूचर मतलब बाद में जो देते से सर्जरी के बाद के जो है रेडिएशंस वगैरह नहीं रहेंगे बोल के हम लोग डिस्कस कर ले रहे। अभी डॉक्टर लोग कोई भी डिस्कस नहीं करे। तो अब समझिए अभी मेरा जो कुछ भी है, अभी मैं वेट कर रही हूँ मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आने के लिए। तो शायद अगर उसके बाद अगर ये लोग देते भी हैं, तो शायद 1-2 कीमो और एक आध रेडिएशन ही देंगे। क्योंकि अगर मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आता है, तो अगर खुदा ना खास्ता मुझे मतलब कुछ भी अगर उसमें जो लिम्फ नोड में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, वो रिपोर्ट में कुछ आता है, तो शायद वो फिर से वो सर्जरी सजेस्ट करेंगे, क्या मुझे आइडिया नहीं है। तो उसके लिए मैं वेट कर रहे हैं। तो मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली भी हम लोग रिपोर्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं। तो सब यही दुआ कर रहे हैं कि रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए। मैं आपको बताई थी, देखिए ये उतना पेनफुल नहीं रहता है जितना पेनफुल कीमोथेरेपी था। तो कीमोथेरेपी प्रोसीजर तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैं आपको बताई थी, सिर्फ ग्लूकोज के ज़रिए, कुछ इंजेक्शंस के ज़रिए ही वो मतलब इंजेक्ट करते हैं, जो भी मेडिसिन होता है वो इंजेक्ट करते हैं। तो लेकिन उस वक्त तो बताइए ना, कोई पेन नहीं होता है। बाद में जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो हॉरबल साइड इफ़ेक्ट्स है। तो अभी तक भी मेरे टंग के जो टेस्ट जो मतलब वो मदद होते हैं, वो अभी तक एक्टिव नहीं हुए। तो यहाँ तक आपको पता है, कोई भी अगर बिरयानी या चिकन, स्पेशली जो नॉन वेजिटेरियन थे, अगर उनके सामने अगर नॉन वेजिटेरियन रखती है, तो बस वो स्मेल से ही खुशबू से ही मतलब एक पेट भर जाता है। तो बस अगर फिर वो अगर फूड अगर दिखता है बिरयानी, तो समझिए
टूट पड़ते हैं। लेकिन ऐसा था कि अभी तो हालत ऐसी है कीमोथेरेपी से कि कोई टेस्ट का जो है वो मुझे एक तो एक्टिव नहीं है, मतलब वो कोई टेस्ट मुझे पता नहीं चल रहा है। और सेकेंड बात ये स्पेशली ये जो बिरयानी की या मटन की, मतलब ये जो भी मसाले की जो स्मेल आती है, तो स्मेल के साथ ही वॉमिटिंग फीलिंग होना शुरू हो जाता है। तो खाने की तो बहुत दूर की बात है। तो अभी तो फिलहाल तो कोई नॉनवेज मतलब टेस्ट ही नहीं लग रहा है, समझिए ना नॉनवेज ना नॉनवेज के कोई तरबीज ना बिरयानी, ऐसा स्पाइसी आइटम्स। वरना स्पाइसी आइटम्स तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट थे, तो अभी उसको भी मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो उसी को भी मैंने छोड़ दिया। क्योंकि कोई भी मतलब स्पाइसी फूड भी मैं मुंह में के ज़ुबान में तो दूर की बात मैं खा भी नहीं सकती थी। तो अभी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना जैसा कि करेला है, या नहीं तो फिर सब्ज़ी में तो करेला और भिंडी का मुझे टेस्ट अच्छा दिख रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा मैं खा रही हूँ। और दूसरा नॉनवेज वगैरह तो अभी एग मैं बहुत ज़्यादा ले रही हूँ, डेली के 1 या 2 एग्स तो मैं ले रही हूँ। वो टेस्ट अच्छा दिख रहा है, नहीं दिखा उसमें थोड़ा सा पेपर पाउडर ज़्यादा लेके मैं दे रही हूँ। हाँ, तो इस तरीके से है। तो स्पेशली कीमो अगर किसी का स्टार्ट हो रहा है, तो स्पेशली मेरे पिछले वीडियोस में भी आप लोग जाके देख सकते। तो कीमोस का किस तरीके की हालत में थी, तो किस तरह मैं उस हालत में भी मैं वीडियोस बनाई थी, क्योंकि मैं स्पेशली बताना चाह रही हूँ कि पब्लिक को, अगर जो भी स्पेशली कैंसर से जिसका भी पॉजिटिव आया है, जो भी कीमो के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, या कोई भी या सर्जरी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो शायद ये कुछ वीडियोस कुछ यूज़फुल हो सके। लेकिन हाल हाल में मुझे 2-3 मतलब कोई लोग मिले थे, तो वही लोग भी मुझे बता रहे थे कि उन लोगों का जो है डायरेक्टली सर्जरी हो चुका है, तो कोई कीमो नहीं हुआ, कोई रेडिएशन नहीं हुआ। वो लोग मुझे भी बता रहे थे, नहीं हमारा तो डायरेक्ट सर्जरी हो गया है, तो सर्जरी से जो भी है ठीक हो जाएगा। देखिए सर्जरी तो इसका सर्जरी तो मस्ट है, उसको मैं कोई उससे मतलब उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो सर्जरी तो होना ही है, लेकिन सर्जरी के पहले कीमोथेरेपी कंपलसरी है, देखिए। क्योंकि इससे अगर वो 4th स्टेज में रहा तो उसको थर्ड स्टेज रहा तो सेकंड स्टेज से फर्स्ट स्टेज, मतलब वो जो भी जो लंप होता है तो उसको पूरा मतलब मेल्ट कर देते हैं, पूरे को उसको गायब कर देते हैं। उसका पूरा इलाज होने के बाद ही ये लोग सर्जरी जो इफेक्टेड एरिया है उतना हिस्सा तो वो लोग माइनस करते ही हैं, तो उसको तो रिमूव करना ही होता है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो कीमोथेरेपी अगर आप बोलेंगे कि काफ़ी लोग मुझे बताए थे कि कीमोथेरेपी नहीं हुआ, तो ये देखिए बाद में आने का चांसेस रहता है। कीमोथेरेपी नहीं हुआ तो कीमोथेरेपी होने से ही इसके जो भी जरासीम है, इसके जो भी मतलब बैक्टीरिया से ये फ़ौरन जो है रिमूव हो जाएंगे, मर जाएंगे ये, मतलब ये फिर बाद में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कर सकेंगे। तो अगर कीमो नहीं करवाए हैं तो प्लीज़ आप एडवाइस करिए, तो कीमो ज़रूर लीजिए। अगर ऑपरेशन हो भी चुका है तो भी कीमो ज़रूर लीजिए, लेकिन सबसे पहले ऑपरेशन के पहले ही कीमो लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसके वजह से जो भी बैक्टीरिया थे ये मतलब ये टोटली ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि मुझे इतना सा लंप जो है टच करने पर मुझे अच्छे से महसूस होता था। आई थिंक सेकेंड कीमो के बाद ही वो लंप टोटली मतलब वो माइनस हो चुका था, मतलब कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा टच करने पर भी महसूस नहीं हो रहा था। तो तभी भी मुझे काफ़ी लोग ने बताया कि नहीं ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होगी, सर्जरी की ज़रूरत नहीं होगी। मैं भी वही सोची, क्योंकि अभी तो कोई लंप ही नहीं है, तो ये लोग ऑपरेशन कहाँ करेंगे, तो शायद सर्जरी नहीं होएगी। लेकिन बाद में ये लोगों ने मुझे समझाया जहाँ तक जो इफेक्टेड पीस है तो उसको तो सर्जरी करके रिमूव करना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से कुछ इतना सा जो है एक छोटा सा पीस उन्होंने रिमूव किया भी, तो टेस्ट के लिए भी भेजे थे। तो आई थिंक विदिन हाफ एन आवर 1 आवर में टेस्ट मंगवाए भी थे, क्योंकि अगर वो लोग बता रहे थे कि अगर वो टेस्ट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम दिखता है तो शायद वो फिर वो और मतलब और थोड़ा ज़्यादा हिस्से तक जो है वो लोग रिमूव करेंगे सर्जरी करके। अगर नहीं होता है तो सर्जरी जहाँ तक जितना हिस्सा किए बस उतना हिस्सा ही वो लोग रखेंगे, ये मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिए थे। तो मैंने भी उनके जो भी डॉक्टर्स जैसा बताए बिल्कुल उसको मैंने फॉलो की, वही रूल्स को मैंने फॉलो की। तो शायद उस वजह से देखिए सब कुछ इतना आसान हो गया। ये मेरा जो ट्रीटमेंट था 6 मंथ्स का जर्नी था, क्योंकि दिसंबर 31 को मेरा फर्स्ट कीमो हुआ था। तो समझिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये तो मई चल रहा है, तो 2025। तो यहाँ तक जो है ये जो सर्जरी मतलब ये जो प्रोसीजर है 5 मंथ्स का,
और ये जो 2 मंथ्स का जो मेरा मतलब जैसा पता चला तो ट्रीटमेंट लेने करने का ये जो प्रोसीजर था, तो समझिए ये 6 महीने का जो भी टाइम पीरियड जो गया तो बहुत ही टेंशन में गया, बहुत ही मतलब वो एक मेंटली फिज़िकली तो कहीं न कहीं हालत पे इफ़ेक्ट होता ही है। तो मैं आप लोगों को सबको बताती हूँ, प्लीज़ इससे डरिए मत, इससे डरना मतलब ऑप्शन नहीं है। इससे ये स्पेशली सी जो प्रॉब्लम है, ये सी प्रॉब्लम से जुड़कर मुकाबला करने में ही अक्लमंदी है। क्योंकि पता है ना, स्पेशली आपको ये चीज़ में कंट्रोल करना या कंट्रोल हो ही जाता है कि वो है फूड में आप कुछ खा नहीं सकेंगे, पी नहीं सकेंगे। मुझे दूसरों का तो नहीं पता है, तो ये मैं सिर्फ मेरे प्रैक्टिकली मैं बता रही हूँ। तो मेरा तो खाना पीना तो टोटली बंद हो चुका था। जो मैं तो सिर्फ जूसेस, फ्रूट जूसेस में थी और वेजिटेबल जूसेस में थी। और हाँ, ये भी आप रॉ वेजिटेबल्स भी नहीं खा सकते। देखिए, फ्रूट्स भी मैंने डायरेक्ट खाने की कोशिश की है, मतलब जूस नहीं पीकर डायरेक्टली खाने की, तो वो उससे मोशंस शुरू हो जाते थे। और स्पेशली जिसका जूस ने बताया, खीरा है और कैरेट है, बीटरूट है, ये भी मैंने ऐसी खाने की कोशिश की है, बट इससे भी मुझे मोशंस बहुत ज़्यादा, मुझे लूज मोशन शुरू हो गए। तो शायद मुझे, मैं इसमें भी पढ़ी भी थी, आर्टिकल में कुछ पढ़ी भी थी कि शायद ये ड्राई मतलब जो भी है रॉ वेजिटेबल और फ्रूट्स मतलब डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए। तो मैंने उसको अच्छा धोकर गर्म पानी में वॉश करके करके भी लिया था, तो भी मुझे लूज मोशन शुरू हो गए थे। तो समझिए इसका जो भी है जूस के साइड में उसके छोटे छोटे मतलब उसमें जो भी सीड्स जो होते हैं वो पूरे उसके मिक्स करने के बाद उसका पूरा जूस पूरा फिल्टर करने के बाद सिर्फ जो वाटर जो होता है तो वो डायरेक्टली लेने लगे। फिर मुझे काफ़ी लोगों ने एडवाइस किया कि जूसस में जो भी है तो फ़िल्टर करने से उसका जो भी पल्प है वो फेंकने में चल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो उसको बेटर है कि आप डायरेक्टली मतलब फिर बग़ैर फ़िल्टर करे करो। तो मैंने बग़ैर फ़िल्टर किए भी जूसेस लिया था, तो उससे भी जो है लूज़ मोशन शुरू हो जा रहे थे। तो लूज़ मोशन ऐसा नहीं कि चलो ये 1 दिन हो गए बंद हो गए, मिनिमम 2 to 3 डेज़, कभी तो 4 डेज़ 5 डेज़ ऐसा कंटिन्यूली होते थे। तो तभी भी देखिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ या ORS या नहीं तो फिर ये ORS और बॉटल्स नहीं लेती थी मैं। जो सैशेस जो होते हैं वो मैंने नहीं लिया है। जो पॉकेट्स जो होते हैं बस उसी को 1 लीटर के वाटर में मैं रख के मैं पिया करती थी। और जो भी है स्पेशली वाटरमेलन और पाइनएप्पल जूस मैंने बहुत ज़्यादा लिया है। पाइनएप्पल जूस तो मैं सुबह शाम, और बटर मिल्क जो है वो भी मैंने बहुत ज़्यादा लिया है डाइट में। इससे ज़्यादा मेरा कोई डाइट नहीं था। हाँ, वेट रिडक्शन और पुट डाउन की अगर बात करूँगी तो मैंने रिडक्ट किया है, क्योंकि मेरा कुछ 70 केजीज़ तक कुछ या 68 केजीज़ हो चुका था, अभी तो 62 केजीज़ हो चुका है। तो काफ़ी लोगों ने बताया था कि प्लीज़ आप वेट रिड्यूस मत करो। मैं जानबूझकर कोई वेट रिडक्शन नहीं किया था, क्योंकि मेरे डिलीवरी के बाद मेरा जो वेट था वो 68 केजीज़ था। तो मैं भी सोच रही थी कि चलो मतलब वेट डिलीवरी के बाद तो कम होएगा। डिलीवरी के बाद भी मेरा कम नहीं हुआ था, क्योंकि डिलीवरी होके ये 1.5 ईयर के बाद मुझे पता चला था। अभी ये ट्रीटमेंट के वक़्त कीमो के बाद ही मैंने वेट रिडक्शन किया है। तो ऑलमोस्ट कुछ 6 केजीज़ तो मेरा 6-7 केजीज़ तो मेरा रिडक्ट हुआ है वेट में। तो उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जितना इम्यूनिटी पावर के लिए जैसा ड्राई फ्रूट्स है या फिर फ्रूट जूसेस है या कुछ भी है वो मैंने परफेक्टली मेंटेन कर लिया था, तो इसलिए मुझे कोई नहीं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बेटर है। मैंने बताया भी था आपको इससे पहले। देखिए, ये जो फाइट है ये खुद से ही होता है, क्योंकि हम किसी और को लेकर जाकर किसी और को भी हम तकलीफ़ भी नहीं दे सकते। जैसे कि मैंने को पेशेंट्स को मेरे साथ जो रहते हैं तो मतलब जो हॉस्पिटल में गई थी मैं नॉर्मल हॉस्पिटल ही, मतलब मैं जो भी ट्रीटमेंट करी थी वो चैरिटेबल हॉस्पिटल था। तो वहाँ पर ये स्पेशली कैंसर हॉस्पिटल है। इतनी पब्लिक है, मैं उसका भी वीडियो डालूँगी। इतनी पब्लिक, इतने पेशेंट्स, वो पेशेंट्स को देखकर ही आप डर जाएंगे, ट्रीटमेंट करवाने से भी आप थक जाएंगे। लेकिन वहाँ पर ही ट्रीटमेंट अच्छा होता है। काफ़ी लोगों ने मुझे वहीं का ट्रीटमेंट किया था, तो इसीलिए मैं ट्रीटमेंट तो मेरा वहाँ पर ही चला था ट्रीटमेंट। लेकिन मेरा तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट चला, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन लोगों को जब देखती थी ना तो ये एक कीमो करवाने या फिर ऑपरेशन के लिए या फिर आफ्टर सर्जरी, बिफोर सर्जरी जो कंसल्टेशन जब होता है डॉक्टरों का, तो एक के साथ 3-4 मेंबर्स आते थे। बहुत ही अच्छी बात है देखिए, क्योंकि जो साथ में आते हैं, क्योंकि वो जो माहौल जो होता है वो माहौल को देख के उन लोगों के ऊपर भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं ये बता रही थी कि प्लीज़ ये देखिए, खुद का प्रॉब्लम है, खुद को ही सॉल्व करना है।
खुद का पेन खुद को ही बर्दाश्त करना है, ना आपको कीमो का पेन कोई ले सकता है। अस्तगफुरुल्लाह, मैं ये दुश्मन को भी ये प्रॉब्लम से बचाए रखे, यही दुआ करूँगी। तो खुद का पेन खुद को ही बर्दाश्त करना है, खुद का जो भी प्रॉब्लम है खुद को ही बर्दाश्त करना है, खुद के बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो खुद को ही बर्दाश्त करना है। तो दूसरे लोगों को लेकर जाकर, अपनों को या अपने चाहने वालों को लेकर जाकर क्यों चुप डिस्टर्ब करें। तो प्लीज़ अगर आप अकेले नहीं आ सकते तो प्लीज़ कोई एक अटेंडर के साथ आइए, क्योंकि वहाँ पर मैं देखती थी कि एक के साथ दो दो तीन तीन लोग, फैमिली लोग इतने भरे हुए रहते थे, तो क्यों उन लोगों को तकलीफ़ देते। कहीं ना कहीं वो भी आते जाते इतने लोगों को जब देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनके भी मतलब माइंड पर या साइकोलॉजी के पर कहीं ना कहीं एक मतलब इफ़ेक्ट होता है। तो क्योंकि जब मेरे भी सिस्टर्स हैं तो वो लोग भी डर चुके थे उस तरीके के उतने केसेस देख के। सिर्फ वो लोग भी सर्जरी, जिस दिन मेरा सर्जरी था तो उसी दिन मैंने बुलाया था। तो सर्जरी के वक्त भी, जब मेरा सर्जरी का जो टाइम था उस वक्त भी मैंने अकेले ही गई थी। तो सर्जरी का जब मेरा मतलब प्रोसीजर शुरू हो रहा था उस वक्त मैंने मेरे सिस्टर को और एक मेरे साथ एक मेरे दूर के एक रिश्तेदार को, एक कज़िन को एक रखी थी मेरे साथ, बस उतना ही, क्योंकि वो भी लड़की मेडिकल फील्ड से थी, उसको भी डर नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको मेरे साथ रखा था। मैं यही चाहती हूँ कि बताने का मतलब ये है कि ये जो भी प्रॉब्लम है, बस देखिए खुद को बेयर करना ही है। ये ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में आप टैबलेट खा लिए, बस इसका जो भी है 1 वीक कोर्स कर लिया ख़त्म हो गया, वैसा नहीं है, वायरल फीवर की तरह नहीं है। तो इसका ट्रीटमेंट मिनिमम आपको 8 to 9 मंथ्स तो चलेगा ही। स्पेशली ये आपको मेंटली आप इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको ये जो भी कैंसर का जो स्पेशली जो ट्रीटमेंट होता है, ये कोई 1 day 2 days का ट्रीटमेंट नहीं है। मिनिमम ये जो इसका लॉन्ग टर्म जो चलेगा, मिनिमम 8 मंथ्स 9 मंथ्स 1 ईयर तक का चलता है। तो अभी मैंने बताया ना, मेरा ही ऑलमोस्ट 5 मंथ्स 6 मंथ्स का कंप्लीट हो चुके हैं मेरे तक। अब अभी शायद ये जून जुलाई तक चलेगा। अभी कीमोस कितने रहेंगे, रेडिएशंस कितने रहेंगे, मुझे भी नहीं पता है। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होकर ही आप लोग चलिए। जिसको भी देखिए सी पॉजिटिव आया है, मतलब कैंसर है बोल के अगर किसी को डिटेक्ट हुआ है, फर्स्ट बात तो हिम्मत मत हारिए। और फर्स्ट थिंग तो आप डरिए मत, हिम्मत मत हारिए। आप, हाँ होता है, जैसा पता होता है कि अंदर से एक बेचैनी होती है। मैंने भी रोया था, मुझे भी अफसोस हुआ था। तो आई थिंक या 5 मिनट्स, आई थिंक 5 मिनट्स बोल सकते हो या 5 से भी कम बोल सकते हो, या 10 मिनट्स भी मैंने नहीं रोई थी। उसके बाद तो मुझे खुद समझ में नहीं आया था। मैं खुद सोचे कि अरे मैं मतलब इतना अफसोस क्यों कर रही हूँ। तो उसके फ़ौरन बाद मेरे हाथ में फ़ोन था, तो फ़ोन लेके मैंने पूरा सर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि आजकल का छोटा डिक्शनरी समझिए, जो भी समझिए, फ़ोन ही है हमारे हाथ में, चलता फिरता हर गूगल में। तो इसमें मैंने सबसे पहले हर चीज़ मैंने इसमें सर्च कर लिया था, किस तरीके का है, क्या है। तो फिर जब तक मेरे मतलब मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसको मैंने बता दिया था सबसे पहले, किसी को नहीं बताया था। फिर जो मेरे सास थे और मेरे जो फ्रेंड थी, इन लोगों ने जब तक मैं गूगल सर्च करी तो इन लोगों ने डॉक्टर्स के सर्च करे, कौन सा डॉक्टर है, क्या है, कौन देखते हैं। तो तब मुझे पहले पता चला इसका जो ट्रीटमेंट जो करते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। फिर मैंने ऑन्कोलॉजिस्ट का सर्च करा। फिर मेरे फ्रेंड्स या मेरे फैमिली कोई रिश्तेदार थे, उन लोगों ने मुझे किसी का सजेस्ट किया था। फिर मैंने वहाँ पर गया, तो उन लोगों से जाके एक प्रोसीजर जो है मैं शुरू करी। फिर प्रोसीजर जिस तरीके से मैं सोचती थी तो बिल्कुल उसी तरीके से हुआ, जिस तरीके से मैं गूगल सर्च करी थी। जो पॉजिटिव थिंकिंग मैं ले ली थी कि हाँ फर्स्ट कीमो होएगा, उसके बाद सर्जरी होएगा, उसके बाद रेडिएशन होएगा, ये सब चीज़ों को मैं मिला के मैं मेंटली प्रिपेयर हो चुकी थी। कीमोस का भी मैंने मेंटली प्रिपेयर हो चुकी थी, क्योंकि जो भी वीडियोस में देखी वो मुझे थोड़े वीडियोस तो ये लोग ऑपरेशन के बाद डाले थे, तो उसमें उतना नॉलेज मुझे नहीं मिला, लेकिन फिर भी जो भी नॉलेज मिला मुझे, मेरे लिए तो वो ठीक था। तो उसके लिए मैंने भी मेंटली प्रिपेयर हो गई कि हाँ ये चीज़ होएंगे। मतलब उसमें ये मुँह का टेस्ट के बारे में या डाइट के बारे में कुछ नहीं था, सिर्फ इतना ही काफ़ी वीडियोस में तो इतना ही था कि वॉमिटिंग्स होते हैं, मोशंस होते हैं। लेकिन नहीं, देखिए नेल्स पूरे ब्लॉक हो जाते हैं। तो मेरे पैरों को तो मैं इससे पहले भी आपको बताई थी, तो मैं पैर से भी बताती हूँ आपको। तो ये देखिए पूरे लेग्स देखिए, पूरे जो है फीट पूरे को जो है ब्लैक हो गए थे, ब्लैक हो चुके हैं। तो फीट तक मुझे ब्लैक हो चुके हैं। और यह हाथ भी देख सकते हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा बेटर है, लेकिन हाथ भी पूरा जो है मुझे ब्लैक हो चुका है। नेल्स भी ब्लैक हो चुके हैं। आई थिंक नेल्स का शेप भी थोड़ा सा ना शेप आउट हो गया है। ये एडजस्ट में भी बहुत ज़्यादा ना मतलब पेन होता है, क्योंकि जो नेल्स का जो शेप जो था ना वो इस तरीके से प्रेस हो चुका है।
मेरे फ्लैट नेल्स थे, अब अभी देख सकते हैं पूरे जो है ना इस तरीके के प्रेस हो चुके हैं। और नेल्स जैसा इतना भी बढ़ता है ना, अभी देख सकते हैं बहुत ही कम है। ये भी नेल जो है टूटने लगा था, मतलब इतना भी अगर बढ़ता है ना, ये भी जो है सब बीच में से ना क्रैक हो जा रहे हैं, नेल्स भी आई थिंक ड्राई हो गए। आईब्रोज़ के बाल तो मेरे मुझे नहीं लगता कि कुछ गए, क्योंकि मेरे आईब्रोज़ पहले से ही छोटे थे, तो शायद एक आध थोड़ा बहुत बाल गए होंगे, मुझे तो पता नहीं चला। लेकिन सर के तो टोटली ऑलमोस्ट जो भी है हेयर, तो वो मैंने तो सबसे पहले मेंटली जब प्रिपेयर हुआ था, तो हर एक को लगता है कि कैंसर का अगर बात सुनते हैं ना, सबसे पहले बालों को लेके आप सोच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बालों की बात नहीं है, सबसे पहले हमारी सेहत की बात है, खुद को ठीक होना है। क्योंकि ट्रीटमेंट को लेके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके उसके बारे में सोचिए, बालों के बारे में मत सोचिए। बाल जैसा ये ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया या कीमोथेरेपीज़ ख़त्म हो जाएंगे तो बाल खुद ब खुद आ जाएंगे, बालों के बारे में मत सोचिए। और बाल निकालना भी मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि उसके बाद जिस तरीके की गर्मी होती है, जिस तरीके से वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो उस हिसाब से तो बाल नहीं रहना ही अच्छा है। तो जैसा मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो रहा था, तो मैंने सबसे पहला जो काम किया वो मैंने मेरे बाल का मैं फ़ोटो भी डालूँगी, मेरे बहुत ही खूबसूरत बाल थे, लेकिन मैंने एक सेकेंड भी मैंने वेस्ट नहीं किया। तो मेरे बालों को मैंने खुद शेव कर लिया, किसी को मैं नहीं बोला, क्योंकि किसी को तकलीफ़ में नहीं देखना चाह रही थी। तो इसके लिए मेरे बालों को मैंने खुद शेव किया, और मैंने खुद मेंटली मतलब प्रिपेयर हो चुकी थी, ये ट्रीटमेंट था। तो मैंने सबसे पहले तो मेरे बालों को ही मैंने शेव किया। तो ये तो बाल और आइज़ के मतलब आइज़ के जो आई लैशेज़ जो होते हैं, आई लैशेज़ भी मुझे लगा कि निकल जाएंगे, बट मेरे तो आई लैशेज़ भी नहीं निकले। बस ये अंडर आइज़ बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गए, ये आप देख सकते हैं कितने अंडर आइज़ ब्लैक हो चुके हैं। ये इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट है सबसे ज़्यादा जो कीमो में होते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सर्जरी से ज़्यादा कीमो जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी पहले कीमोस को कंप्लीट कर देना चाहिए। तो मेरे भी 6 कीमोस हो गए, मुझे 8 कीमोस का बताया गया था। अभी शायद सर्जरी के बाद 2 कीमो देंगे, मुझे नहीं पता। तो वो भी अभी रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड होगा। अभी सर्जरी के बाद मुझे सर्जरी में ऊपर वाले की मेहरबानी है, सबके दुआएं साथ थे, तो मुझे सर्जरी में कोई तकलीफ़ छोटा सा झुंझुनाहट भी मुझे महसूस नहीं हुआ। अगर थोड़ा बहुत जो अगर तकलीफ़ होता है तो बस ये ड्राइंग पाइप होता है। ये ड्राइंग पाइप का क्या, मैंने वो भी डाला है वीडियो कि ये ड्राइंग पाइप को किस तरीके से क्लीन किया जाता है। तो ये अभी मैंने अपलोड तो नहीं किया है, बट मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी, तो आप उसको भी देख सकते। तो ये ड्राइंग पाइप का एक ही जो है टॉर्चर होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उसके अलावा कोई दूसरा कोई चीज़ आपको परेशान नहीं करती है। तो सबसे पहले देखिए, आपको कैंसर के बारे में पता चलता है तो फर्स्ट आप अपने जो भी है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए, और दूसरा आप मेंटली और फिज़िकली आप स्ट्रांग रहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, एक छोटी सी बीमारी है, बस इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा तकलीफ भरा है। बस इसके ट्रीटमेंट के बारे में सोचिए, वो भी इतना कोई तकलीफ भरा नहीं है। आपके आसपास आपकी फैमिली वाले रहते हैं, तो ये भी जो सफ़र है तय हो जाएगा। बस इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, सबसे प्रॉब्लम जो मतलब ये मेल और फीमेल को लोगों को लगता है कि बालों को लेके, बालों का भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, अच्छे से अच्छे बाल आ जाएंगे, स्किन अच्छी हो जाएगी, आप ऐसा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी का जो भी है मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊँगी। जब तक के लिए आप प्रैक्टिकली सोचिए और प्रैक्टिकली रहिए। जो भी कैंसर पेशेंट जो भी कीमोस करवाने जाते हैं सबके लिए ऑल द बेस्ट। तो बस ये कीमोस के लिए बस प्रिपेयर होइए, और सर्जरी के लिए भी कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत के साथ जाइए। सर्जरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट ड्राइंग पेप का ये है, वो एक 10 डेज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो 10 डेज़ भी देखते देखते निकल जाएगा। मेरे ऊपर भी 10 डेज़ बहुत ही मुश्किल से गुजरे, क्योंकि इधर उधर पलट कर भी नहीं सो सक रहे थे, बिल्कुल सीधा सोना पड़ रहा था। लेकिन ठीक है, वो भी दिन गुजर गए, तो शायद वो भी आज मैं जाके रिमूव कर दूँगी। बाकी का वीडियो मैं बहुत जल्द आपको अपलोड करती हूँ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।